दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 4 माइकोलॉजी से जुड़े हुए एक इम्पॉर्टेंट जिनरा राइजोपस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइजोपस के सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके हैबिटेट और न्यूट्रिशन के बारे में। इसके साथ ही साथ जानेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज का ये वीडियो राइजोपस से जुड़ा हुआ फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट में हम इसके रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राइजोपस का सिस्टमैटिक पोजीशन यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसका डिवीज़न है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा के अंतर्गत ट्रू फंजाई को रखा गया है, यानी कि वास्तविक जो फंजाई होते हैं वो यूमाइकोटा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सब डिवीज़न जाइगोमाइकोटिना। वही बात करें क्लास की तो इसका क्लास है जाइगोमाइसिटीज़। आपको बता दें कि जाइगोमाइसिटीज़ में वे फंजाई आते हैं जिनमें कि जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोस्पोर क्या होता है, जब मैं आपको राइजोपस का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्लियर कर दूंगा कि जाइगोस्पोर क्या होता है। क्लास के बाद है ऑर्डर म्यूकोरेल्स, फैमिली है म्यूकोरेसी और जीनस है राइजोपस। तो आप सभी ने खराब ब्रेड पर ऐसे ही स्पॉट देखे होंगे। तो जब भी आपको ब्रेड के ऊपर इस तरह का स्पॉट दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो जो स्पॉट है वो है राइजोपस। जब आप इसको माइक्रोस्कोप से जूम करके देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। इसके माइसीलियम आपको दिखाई देंगे, वाइट कलर के माइसीलियम होते हैं। और ऊपर की ओर आप देखेंगे इस माइसीलियम के ऊपर आपको गोल गोल ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे। तो ये जो राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये स्ट्रक्चर है स्पोरेंजिया। तो जब हम राइजोपस के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे इसके स्पोरेंजिया की। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राइजोपस कहाँ पाया जाता है, यानी कि बात करेंगे इसके हैबिटेट की। और इसी के साथ साथ जानेंगे कि इसमें न्यूट्रिशन किस तरह का होता है। तो यदि हम बात करें हैबिटेट की, राइजोपस कॉस्मोपॉलिटन जीनस फॉर मोर देन 50 स्पीसीज इन द फैमिली म्यूकोरेसी। तो आपको बता दें कि राइजोपस की लगभग 50 जातियाँ ज्ञात हैं जो कि पूरे विश्व में पाई जाती हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है विश्वव्यापी या फिर कह सकते हैं पूरे संसार में। They are mostly terrestrial in habitat, presence in soil or on plant and animal। तो राइजोपस की अधिकतर जातियां धरातल पर देखने को मिलती हैं, यानी कि मिट्टी में पाई जाती हैं, और कुछ जातियां पौधों और एनिमल पर पाई जाती हैं। वहीं हम बात करें राइजोपस के न्यूट्रिशन की, दे आर ग्रो एज ए सैप्रोफाइट ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक ऑन ब्रेड, फ्रूट, जेली, सिरप, लेदर, ब्रेड, पीनट, टोबैटो एंड वेजिटेबल्स। तो राइजोपस जो होते हैं ये मृतोपजीवी होते हैं, यानी कि सैप्रोफाइट होते हैं। कहने का मतलब है कि ये केवल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ही भोजन को ग्रहण करते हैं, जैसे कि ब्रेड है, फ्रूट है, जेली है, लेदर है, ब्रेड है, पीनट है, टोबैको है, वेजिटेबल है। तो ये क्या कहते हैं कि डेड मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं और उस डेड मटेरियल से ही न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको ब्रेड के ऊपर दिखाया था। मोस्ट स्पीसीज आर सेप्रो बट सम आल्सो फाउंड एज ए पैरासाइट कॉजिंग फंगल इन्फेक्शन। तो इसकी जो मैक्सिमम जातियां हैं वो सभी सेप्रोफाइट होती हैं, यानी कि मितोपजीवी होते हैं, परंतु इसकी कुछ जातियां जो होती हैं परजीवी के रूप में पाई जाती हैं और फंगल इन्फेक्शन के रूप में रोग उत्पन्न करते हैं। राइजोपस स्टोलोनिफर विच इज़ आल्सो कॉल्ड राइजोपस निग्रिकेंस। तो राइजोपस की एक जाति है राइजोपस स्टोलोनिफर, जिसे हम राइजोपस निग्रिकेंस के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ कॉमन नेम है, जैसे कि इसे ब्रेड मोल्ड या फिर ब्लैक ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस रॉट भी कहा जाता है। तो इसे ब्रेड मोल्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्रेड पर ग्रो करता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कि इसके हाइफी के ऊपर आपको ब्लैक कलर के स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे थे और इस वजह से इसे ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल पर एक डिजीज़ कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं रॉट डिजीज़, इसलिए इसका एक नाम और भी है राइजोपस रॉट। यहाँ पर आपको बता दें कि म्यूकोरेसी फैमिली का एक मेंबर है म्यूकर म्यूसिडो, जिसे कॉमनली कहा जाता है पिन मोल्ड। तो आप म्यूकर म्यूसिडे का एक नाम ये याद रखिएगा, इसे पिन मोल्ड भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं राइजोपस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। द वेजिटेटिव प्लांट बॉडी इज यूकार्पिक एंड थैलॉइड। तो राइजोपस का जो प्लांट बॉडी होता है वो थैलॉइड होता है। थैलॉइड का मतलब होता है कि इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं पाया जाता, यानी कि आप देखेंगे
जितने भी फंजाई होते हैं वो थैलॉइड होते हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक रूप से आपको जड़, तना और पत्तियां देखने को नहीं मिलते। तो जिनमें वास्तविक रूप से जड़, तना, पत्तियां नहीं होती, ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलॉइड। और यूकार्पिक का मतलब होता है जब पूरा प्लांट बॉडी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता तो उसे कहते हैं यूकार्पिक, और यदि पूरा प्लांट बॉडी रिप्रोडक्शन में भाग लेता है तो उसे हम बोलते हैं होलोकार्पिक। दोस्तों, आपको बता दें कि फंजाई से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो में दिया हुआ है, और ऊपर आई बटन पर भी आप उस लिंक को देख सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करके आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि फंजाई से जुड़े हुए जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। तो राइजोपस का जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होता है वो यूकार्पिक और थाइलॉइड होता है। थैलस इज वाइट कॉटनी माइसीलियम एंड आर हाईली ब्रांच्ड। तो राइजोपस का जो माइसीलियम होता है ये वाइट कलर का होता है और ये हाईली ब्रांच होता है, यानी कि इसमें ढेर सारी शाखाएं आपको देखने को मिलती हैं। द सेल वॉल इज माइक्रोफिब्रिलर एंड कंपोज्ड ऑफ काइटिन काइटोसन। तो राइजोपस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन काइटोसन से बनी होती है। द साइटोप्लाज्म इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड consist of other cell organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuoles and oil drop। तो अगर हम इसके थैलस को देखें तो इसके थैलस के अंदर आपको साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। चूँकि इसके जो माइसीलियम होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं, इनमें सेप्टा नहीं पाई जाती। तो जब माइसीलियम एसेप्टेट होता है तो जो थैलस होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो राइजोपस का जो थैलस है ये कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल और कुछ ऑयल ड्रॉप इसमें देखने को मिलते हैं। द हाइफी आर ट्यूबुलर, ब्रांच्ड, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। तो फिगर में आप इनके हाइफी को देख सकते हैं। इनका जो हाइफी होता है वो ट्यूबुलर होता है, ब्रांच होता है, इसमें सेप्टा नहीं पाई जाती इसलिए इसको बोलते हैं एसेप्टेट, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं इसलिए इसको बोला जाता है सिनोसिटिक। यदि आप इनके माइसीलियम के स्ट्रक्चर को डिटेल से देखेंगे तो आपको इसमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, स्टोलन, राइजॉइड और स्पोरेंजियोफोर। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से जुड़ा हुआ है और पैरेलली हॉरिजॉन्टल रूप में है, जिसे हम बोलते हैं स्टोलन। और यहाँ पर जो स्टोलन वाले पार्ट से नीचे की ओर आप देखेंगे हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसे हम बोलते हैं राइजॉइड। ये रूट की तरह होता है लेकिन आप इसे रूट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे राइजॉइड। और इसी के ऊपर आप ऊपर की ओर देखेंगे इरेक्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मतलब ऊपर की ओर उठा हुआ भाग दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो यहाँ पर फिगर में आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ब्रांचेस आपस में जुड़े हुए हैं जिसे हम कहते हैं स्टोलन। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्टोलन के बीच जहाँ पर राइजॉइड निकलता है उसको हम बोलते हैं नोड। नीचे की ओर राइजॉइड होता है और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं उठा हुआ भाग है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। तो यहाँ पर स्टोलन वाले पार्ट को हम लोग पढ़ लेते हैं। इट इज़ एरियल, ग्रो हॉरिजॉन्टली। तो ये एरियल पार्ट होता है स्टोलन, यानी कि ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा और हॉरिजॉन्टली होता है। इट हैव नोड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सबस्ट्रेटम। और इसका कुछ जो पॉइंट होता है जिसे हम नोड बोलते हैं जो कि सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। इसके बाद है राइजॉइड। तो जो राइजॉइड होते हैं जहाँ पर स्टोलन का नोड वाला रीजन होता है वहीं पर राइजॉइड नीचे की ओर निकलते हैं और ये सबस्ट्रेटम से या फिर कह सकते हैं जो फूड मटेरियल है जिसे भोजन लेते हैं उसी से जुड़े रहते हैं। इट पेनिट्रेट द सबस्ट्रेटम एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड नरिशमेंट फ्रॉम होस्ट। और ये सबस्ट्रेटम के अंदर धंस जाते हैं, पेनिट्रेट कर जाते हैं और उससे वाटर और नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए जो राइजॉइड है रूट की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अगले स्ट्रक्चर की जो कि है स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर आर द एरियल, इरेक्ट, अनब्रांच्ड रिप्रोडक्टिव हाइफी ब्रांच। तो जो स्पोरेंजियोफोर होता है यह इरेक्ट यानी कि ऊपर की ओर उठा हुआ वायवी भाग होता है, यानी कि यह सबस्ट्रेटम के ऊपर की ओर आपको देखने को मिलता है और यह एक तरह से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि अनब्रांच यानी कि अशाखित होता है। It arises in cluster from the upper side of each node. It bears sporangia terminally and are reproductive in function। तो ये जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं यह नोड वाले रीजन से निकलते हैं
और क्लस्टर यानी कि गुच्छों के रूप में देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोड से निकले हुए हैं और गुच्छों के रूप में है। और स्पोरेंजियोफोर के जो टर्मिनल रीजन है यानी कि ऊपर वाला रीजन है, वहाँ पर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलेगा और इस स्पोरेंजिया के अंदर आपको ढेर सारे स्पोर देखने को मिलते हैं। तो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे राइजोपस का, वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम राइजोपस के रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ इसके इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।